जय श्री बालाजी। आप सभी भक्तों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं कैसा होगा वर्ष 2024 मकर राशि वालों के लिए। साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों को जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकते हैं। मैं बजरंग बाबा, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम संकट कटे मिटे सब पीरा में। मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत से ही शनि महाराज, जो कि आपके धन भाव यानी द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे, आपको किसी भी चुनौती से हारने नहीं देंगे और आपके लिए खुद आगे खड़े होंगे। आपको धन प्राप्ति की समस्या नहीं होगी, यानी बृहस्पति 1 मई तक आपके चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाएंगे और आपके कैरियर में भी उन्नति देंगे। तो वहीं 1 मई से आपके पंचम भाव में जाकर संतान का सुख दे सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपकी आमदनी में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। राहु महाराज पूरे वर्ष आपके तृतीय भाव में रहकर आपको पराक्रमी बनाएंगे और इससे व्यापार में भी आप अनेक प्रकार के जोखिम भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको अपनी ओर से भी प्रयास करने होंगे, तभी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों के बारे में। आपके प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत ही अनुकूल होने वाली है, क्योंकि साल की शुरुआत से ही बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में बैठकर वहां से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंध और भरपूर रोमांस और व्यापार के योग बनेंगे। आप एक दूसरे के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे और अपने रिश्ते को परिपक्वता से आगे बढ़ाएंगे। एक दूसरे का विश्वास जमेगा। मकर राशि फल 2024 के अनुसार इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय आपके प्रेम संबंधों को स्पष्टता और मजबूती प्रदान करेगा। आप एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार रवैया रखेंगे, एक दूसरे के सुख को और दुख में पूरा साथ देंगे और जहां कहीं भी आवश्यकता हो एक दूसरे की मदद करेंगे। इससे न केवल आपका एक दूसरे का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि आप अपने रिश्तों को अहमियत को भी समझ पाएंगे। सही मायने में आप एक दूसरे के पूरक के रूप में अपने रिश्तों को आगे लेकर आगे बढ़ेंगे। हालांकि जुलाई अगस्त में अपने प्रियतम के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सितंबर से दिसंबर के बीच आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, लेकिन तीसरे भाव में विराजमान होकर राहु महाराज आपको चुनौतियों से ना घबराने वाला बनाएंगे, जिससे आप बड़े से बड़ा जोखिम उठाकर भी अपने व्यापार को और बेहतर तरीके से पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। आपके साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग भी रहेगा और आपके अधीन काम करने वाले लोग अपने प्रदर्शन में सुधार लाते हुए उत्पादकता बढ़ाएंगे, जिससे आपका व्यापार और भी मजबूत हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं धन और लाभ के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक तौर पर यह वर्ष अच्छी उन्नति प्रदान कर सकता है, बशर्ते आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें, क्योंकि मकर राशि फल 2024 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल आपके द्वादश भाव में रहकर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे और यदि इस दौरान आप अपने धन और सदुपयोग नहीं कर पाते तो उससे आपको समस्या हो सकती हैं। बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में आपको एकादश भाव में रहकर आपको अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। आपका आत्मविश्वास भी आपकी आमदनी के साथ साथ बढ़ेगा। इससे आप कुछ धन और अपने व्यापार में लगाकर उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और उससे आपको सफलता भी मिलेगी। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आ जाएंगे, जहां से वह आपके नवम भाव और प्रथम भाव और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपके धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी और आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। इस वर्ष आपको आर्थिक तौर पर बहुत कुछ प्रदान करने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं उपाय के बारे में, जो आपके पूरे वर्ष को खुशहाल बनाने के लाभकारी साबित हो सकते हैं। आपको एक उत्तम गुणवत्ता वाला ओपल रतन शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन अपने अनाम का उंगली में धारण करना चाहिए। आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए आप श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ करें। श्री गणेश जी को दूबा अंकुर अर्पित करें
और उनसे अपने कार्यों में आ रही विघ्नों को दूर करने के लिए मनोकामना कहें। आप चाहें तो गणेश चतुर्थी का व्रत भी रख सकते हैं, इससे आपको अनेक मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। आपके लिए विशेष परिस्थितियों में नीलम रत्न भी धारण किया जा सकता है। इसे आप अपनी मध्यमा उंगली में पंचधातु अथवा अष्टधातु की अंगूठी में पहने। आपको प्रत्येक शनिवार को श्री महाराज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए और अपने माता पिता, अपने दादा दादी का चरण स्पर्श करना चाहिए। अपने पितरों का आपको रोज ध्यान करना चाहिए। यदि आप इन उपायों को नियमित रूप से कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। बालाजी महाराज की आप सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।